एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू विल बी फाइन। एंड जो आपकी मैं आज प्रीति कंसल आत्मे ग्रीन स्कूल जाडेश्वर भरूच से आपको हम जो उपसर्ग कर रहे थे उसकी हम आज टेक्सुअल एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको उपसर्ग बताया था, तो उपसर्ग आपको समझ में भी आ गया होगा बच्चों। तो आज मैं आपको उसकी जो आपकी ग्रामर बुक में एक्सरसाइज दी गई है वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए निम्नलिखित शब्दों में पेज नंबर देखिए 76 पे निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग को मूल शब्द अलग कर करके लिखिए। तो पहला क्या है, निषेध। निषेध का मूल शब्द आपको तो इसमें उपसर्ग आया नी। शेद आपका मूल शब्द है। संतोष में सम या स्लैंटिंग सन आपका उपसर्ग है और तोष आपका मूल शब्द हुआ। नादान में ना आपका मूल शब्द उपसर्ग है और दान आपका क्या कहते हैं, दान आपका तो ना का हुआ। नादान में ना और दान आपका मूल शब्द हुआ। फिर है आपका उद्धार। तो उद्धार में उद आपका मूल क्या कहते हैं उपसर्ग हुआ, धार आपका मूल शब्द हुआ। सहोदर में सह आपका उपसर्ग हुआ और उदर आपका मूल शब्द हुआ। हम सकल, हम आपका उपसर्ग हुआ और शकल हमारा मूल शब्द। सम्मान में सम उपसर्ग हुआ और मान हमारा क्या कहते हैं मूल शब्द हुआ। ये हमने उपसर्ग का मूल शब्द छांटे। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू के उपसर्ग छांट कर लिखिए जो नीचे दिए गए हैं। तो यह हमें यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में ये बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। तो पहला क्या है, स्वार्थ। तो स्वार्थ हमारा क्या है, संस्कृत का उपसर्ग शब्द है। ठीक है। चौतरफा, चौतरफा हमारा हिंदी का उपसर्ग हुआ। निबंध, निबंध, तो नी आया है निबंध, तो ये भी हमारा संस्कृत का हुआ। प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण भी प्रेस हुआ, तो प्रशिक्षण भी हमारा संस्कृत का उपसर्ग हुआ। खुशखबरी, खुशखबरी ये हमारा उर्दू का हुआ। दरमियान, दरमियान हमारा उर्दू का उपसर्ग है। परलोक, परलोक हमारा हिंदी का उपसर्ग है। दुभाषिया, दुभाषिया भी हमारा हिंदी का उपसर्ग है। बकायदा, बकायदा हमारा उर्दू का उपसर्ग है। बिलनागा, बिलनागा हमारा बिलनागा हमारा उपसर्ग है उर्दू का। अधकचरा, अधकचरे मीन्स है अधकचरा हमारा हिंदी का है। कमसीन, कमसीन हमारा उर्दू का हुआ। उत्कर्ष संस्कृत का। स्वल्प ये भी हमारा संस्कृत का हुआ। अघोट, अघोगट ये हमारा हिंदी का हुआ। तिपाही भी हिंदी का हुआ। सरदार हमारा उर्दू का हुआ। सुगढ़ हमारा हिंदी का हुआ। परिक्रमा संस्कृत का है। भरपूर हमारा संस्कृत का है और प्रवचन भी हमारा संस्कृत का है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित उपसर्गों में से दो दो शब्द बनाइए। जो दो शब्द दिए गए उनके दो दो शब्द आपको बनाने हैं। कैसे, अव का तो अवगुण और अवतार, वी का विदेश और विभाग। देखिए बिला, बिलनागा और बिलाशक। पुणे का पुनरागमन और पुनरावृत्ति। उत का उत्साह और उत्सव। ठीक है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से उपसर्ग युक्त शब्द रेखांकित कीजिए। तो पहले का क्या है, सच का स्वरूप प्रगतिशील और सुखदायक होता है। स्वरूप जो है वो आपका उपसर्ग हुआ। रॉकेट बनाने के लिए अत्याधुनिक सामग्री प्रयोग होती है, तो अत्याधुनिक उपसर्ग है।
हमारे पुराने किले के अवशेष देखे, तो अवशेष भी हमारा उपसर्ग हुआ। सदैव सबके साथ सद्व्यवहार करे, तो सद्व्यवहार भी हमारा उपसर्ग हुआ। निर्धनता एक अभिशाप है, तो अभिशाप भी हमारा उपसर्ग हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उपसर्गों के अर्थ लिखिए और दो नए शब्द बनाइए। तो उपसर्ग प्र से क्या हुआ, अधिक, और प्रकार और प्रबल। वी का अभाव, वी का मतलब होता है अभाव, तो विशेष और विदेश। ठीक है। अनु का अनुरोध, अनुसार, और दुर का बुरा, और दुर्जन और दुर्बल। ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट किया। फिर जो जरा सोचिए तो और करके देखिए। तो ये वाले क्वेश्चंस कोई कुछ नहीं है, ये वाला हमारा ऐसे उपसर्ग का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये हमने उपसर्ग अपना की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको प्रत्यय के बारे में मैं बताती हूँ कि प्रत्यय क्या है। ठीक है। प्रत्यय की मैं डेफिनेशंस वगैरह मैं आपको भेज दूँगी, जो आपको प्रत्यय के भेद वगैरह हैं वो सब मैं आपको भेज दूँगी, तो वो मैं आपको कराऊँगी। तो पहले मैं आपको प्रत्यय के बारे में बताती हूँ कि शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं वो शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बोला सजावट, तो वट जो शब्द आया, आवट जो शब्द आया है सजावट, उसमें आवट हमारा प्रत्यय हुआ, सज हमारा मूल शब्द हुआ। ठीक है। पढ़ाई, तो पढ़ाई में पढ़ आपका मूल शब्द हुआ और आई आपका प्रत्यय हुआ। तो इसमें प्रत्यय में क्या आगे लगाना है और उपसर्ग में पहले लगाना है। ठीक है। तो अब देखिए प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो प्रत्यय धातु व क्रियाओं के अंत में लगाकर इन शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय धातु एवं या क्रियाओं के अंत में लगाकर, जो क्रियाएं आ रही है उनके अंत में लगाकर उन शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, तो उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसा पढ़ाई में मैंने लगाया था, तो पढ़ाई हमारा क्रिया हुई है, तो उसमें हमने पढ़ में लगाया, धातु रूप पढ़ है हमारा, उसमें लगाया तो पढ़ाई हमारा बन गया। तो वो कौन सा हुआ? वो कृत प्रत्यय कहलाए। कृत प्लस अंत, कृदंत भी उसको कृदंत भी कहते हैं। ठीक है। आप और एग्जाम्पल देख सकते हो, लिखने की, लिख प्लस आवट तो लिखावट। तो कृत प्रत्यय से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। कृत प्रत्यय से शब्द रचना के कुछ अन्य उदाहरण भी। तो अब आप देखिए, जो संज्ञा आपकी दी गई, संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, जो संज्ञा दी गई है उनसे आप कैसे आप उनका संज्ञा बनाई जा सकती है प्रत्ययों से। जैसे अन दिया गया है, अन आया है, तो अन में आपको संज्ञा का बनाना है, तो क्या बनेगा? संज्ञा क्या क्या होती है हमारी? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, हमारा प्राणी और भाव, ये हमारी संज्ञा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो अन से क्या क्या बन जाएगा? जैसे अन से हमारा भाव जीवन। ठीक है। अन से और, जीवन से और क्या बनेगा? मोहन। इसमें देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है मोहन, झाड़न, पठन, भक्षण। तो अन से हम और क्या सोच, मोहन, कोई स्थान भी हो सकता है। ठीक है। आई से सुनाई, लड़ाई, पढ़ाई। आन से थकान, चढ़ान, उठान। आव से भाव, चिड़ाव, खिंचाव, बचाव। आवट से सजावट, लिखावट, मिलावट। आहट से चिल्लाहट, गुर्राहट, घबराहट। आवा से छलावा, दिखावा, चढ़ावा। ई से हंसी, बोली, रेती, फांसी। ठीक है। इया,
तो दिया भी हो सकता है ना, दिया, बढ़िया, घटिया। लेकिन अगर हम छोटी ई आई है तो छोटी ई का हम प्रयोग करेंगे, दिया। ठीक है, बड़ी ई का नहीं करेंगे। अक तो पावक, नाविक, नावक, पावक, पाठक, सड़क। ठीक है ना, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हो। ये आपका संज्ञा से हुआ। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ, विशेषण से कृत्य बना। विशेषण से बनने वाले कृत्य, जो विशेषण हैं उनसे बनने वाले कृत्य, उनसे क्या है कि जो आपका विशेषण क्या है, जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। जैसे आकू तो पढ़ाकू, लड़ाकू। आऊ तो चलाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, जो विशेषण, जो विशेषता बता रहे हैं। गड़ाका, धमाका, कड़ाका। आलू से दयालु, झगड़ालू, कृपालु। एरा से लुटेरा, कमेरा। तो ये बच्चों विशेषण से आपके दिए गए। तो ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये सब आपको पढ़ने हैं। ये सब एक बार आप अपनी बुक में जो दिए गए हैं ये सब एग्जाम्पल्स आप सब लोग अच्छे से अपनी बुक में पढ़ लेना। ईयल से देखिए, सड़ियल, अड़ियल, मरियल। औ से डाका, खा, चाल। डाकू, खाऊ, चालू। अक्कड़ से भुलक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़। आड़ी से खिलाड़ी, कबाड़ी, अगाड़ी, पिछाड़ी। ये आप ऐसे कौन से प्रत्यय हुए हैं हमारे विशेषण से, कृत प्रत्यय। ठीक है, अब हमारे कृत प्रत्यय के भी भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के कैसे भेद होते हैं? कृत प्रत्यय के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? कृतवाचक कृत्य, कर्मवाचक कृत्य, वो क्रमवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियार्थक कृत प्रत्यय। ये आपके 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो ये 5 प्रकार के प्रत्यय मैं आपको आगे की क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा मैं डिटेल में आपको कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम केवल इतना ही करेंगे प्रत्यय, और जब इसका कुछ रिटन वर्क होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो अपना प्रत्यय की मैं डेफिनेशन वगैरह मैं आपको लिख कर मैं भेजूंगी। ठीक है, तो अभी केवल आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपनी जो ग्रामर की टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वो ही कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये आपका आज का वर्क था, ये अपने कंप्लीट हो गया है। अब प्रत्यय का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, तो बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।